हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। आज बारी है थोड़ा और मैजिक की, जहां आज बन रहा है टॉर्टिया दी एस्पेनियोला। अरे अरे कहाँ गए नाम कॉम्प्लिकेटेड है पर चीज़ बहुत सिंपल है। बेसिक स्पेनिश ऑमलेट बन रहा है और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसमें खूब सारा आलू पड़ता है, प्याज पड़ता है और इसकी जो टेक्निक है ना बनाने की वो थोड़ी सी अनोखी है एंड दैट मेक्स दिस डिश a perfect high protein snack for growing children. Let's begin. स्पैनिश ऑमलेट की सबसे अच्छी बात यह है, स्पेशली व्हेन यू आर कंसिडरिंग इट एज अ स्नैक फॉर चिल्ड्रन, कि इसे ठंडा भी जब आप खाएं ना तो बहुत ही स्वाद टेस्ट करता है। एंड क्योंकि इसमें ढेर सारा आलू पड़ता है, इट एक्चुअली बिकम्स अ नाइस कंप्लीट मील। ठीक है, तो आलू को प्रिपेयर करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, इस पैन में मैं ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ। तेल की क्वांटिटी देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल इसमें प्याज फ्राई होगा, पोटैटोज फ्राई होंगे, लेकिन जो तेल बच जाएगा ना उसे आप रीयूज कर सकते हैं। इनफैक्ट वो इतना फ्लेवरफुल हो जाएगा कि इट्स गोइंग टू बी इवन मोर मैजिकल इन टेस्ट। ओके, अब तेल गरम हो जाए तो सबसे पहले ये स्लाइस्ड अनियंस है मेरे पास, जिन्हें मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। अब जो क्लासिक स्पेनिश ऑमलेट होता है ना, उसमें कई लोग, इनफैक्ट स्पेनिश कुक्स, प्याज कभी नहीं डालते हैं, बट मेरे हिसाब से वो एक एक थोड़ा सा कैरमलाइज फ्लेवर, थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करता है हमारे इस स्नैक में, इस ऑमलेट में। सो आई रियली लाइक टू डू इट एंड कई लोग डालते भी हैं। दूसरी बात, जो प्याज है ना, इन्हें बहुत हाई फ्लेम में हमें ब्राउन नहीं करना है, स्लोली कुक करना है, उन्हें सॉफ्ट करना है, उन्हें gooey बनाना है। ओके, सो ये सारी टिप्स प्लीज याद कीजिएगा, बिकॉज स्पेनिश ऑमलेट मेकिंग इज ऑल अबाउट इट्स टेक्निक। ओके, लवली। चलिए, अब जब तक अनियंस कुक हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्लाइस अप आवर पोटैटोज। इसे मैं मैंडोलिन के हेल्प से स्लाइस करूंगी। देखिए, बहुत पतला अगर होगा ना तो जब आप आलू को फ्राई करेंगे वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा जब अंडे के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी थिकनेस ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। अब चलिए, पूरी तरह से इसे मैं स्लाइस कर लूँगी। नाइस। ओके, अब इन्हें भी हम थोड़ा छोटा काट लेंगे, जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑमलेट के अंदर अच्छे से ये सारे पीसेस चले जाएं। सो जस्ट कट देम 1/2 और 1/4। तो कुछ मैंने ऐसे हाफ मून में रखे हैं और थोड़े ऐसे और भी छोटे काट दिए हैं। बाकी के भी डाल देते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे, माय गॉड, ऑमलेट बना रहे हैं लेकिन उसमें ढेर सारे आलू। बट ट्रस्ट मी, स्पेनिश ऑमलेट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है ना, दोज आर दीज फ्राइड पोटैटोज, जो हमारे ऑमलेट को क्रीमीनेस देते हैं, वो स्टार्चीनेस देते हैं एंड ओ माय गॉड, अनमैचेबल टेस्ट देते हैं। इसलिए जस्ट डू एज आई एम टेलिंग यू एंड आपके बच्चे तो आपके दीवाने हो जाएंगे इसे खाने के बाद, ट्रस्ट मी। चलिए, इसे अगेन लाइक मैंने कहा था, हल्के हल्के आंच में इसे पकाना है। वैसे तो स्पेनिश ऑमलेट में ना कोई और सब्जी पड़ती नहीं है, पर आपको तो पता ही है मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्दी ट्विस्ट डालना ही होता है। तो मैं अपनी स्पेनिश ऑमलेट में थोड़े से ये कैरेट्स जो मैंने बहुत फाइनली स्लाइस किए हैं और साथ ही थोड़े से ग्रीन कैप्सिकम भी डालूंगी, अगेन वेरी वेरी फाइनली स्लाइस्ड। तो जब तक आलू और प्याज अच्छे से कुक हो रहे हैं, लेट्स स्टार्ट बीटिंग द एग्स। चलिए, एक एक करके अंडे इसमें हम फोड़ लेंगे। और याद रखिए, इस रेसिपी के लिए ना आप ठंडे ठंडे अंडे ही इस्तेमाल कीजिए, मैं बताती हूँ क्यों। लवली। अब विस्क विस्क विस्क। नाइस। अच्छे से एक बार इसमें झाग आ जाए, फिर इसे थोड़ा सीजन करेंगे। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें पेपर डालूंगी एंड देन सम स्वीट पेपरिका। इससे बहुत अच्छा कलर आता है एंड ऑल्सो अ नाइस स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर। एंड अगेन इससे अच्छी तरह से हम विस्क कर लेंगे। नाइस। लेट्स चेक आउट हाउ द पोटैटोज आर डूइंग। And now for the fun part. Here I have a strainer and a bowl.
जो हमने ये आलू और प्याज को अच्छे से स्लो हीट में कुक किया है उसे हम स्ट्रेन कर देंगे। क्यों इसे स्ट्रेन करना है? बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट वांट ऑल दैट ऑयल, और जो ये एक्सेस ऑयल है वो हम फिर से यूज कर सकते हैं। नाइस। अब ये थोड़ा सा हल्के हाथों से स्पैचुला से आप इसका जो एक्सेस ऑयल है उसे भी प्रेस करके निकाल लीजिए। नाउ दिस एंटायर मिक्सचर इज गोइंग टू गो इनटू द एग्स, राइट। अब क्योंकि ये थोड़ा गर्म है, तुरंत स्क्रैम्बल एग बन जाएगा अनलेस आप इसे फटाफट एज यू आर एडिंग वैसे ही आपको इसे विस्क करते रहना है, बिकॉज यू नीड टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो थोड़ा डाला और थोड़ा मिक्स किया, उसके बाद थोड़ा और डाला, थोड़ा और फटाफट मिक्स किया। मिक्स करने से व्हाट आर वी डूइंग? वी आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। नाउ टाइम टू मेक द ऑमलेट। अब यहाँ हम गैस ऑन कर लेंगे। सेम पैन इज ऑन द फ्लेम और ये जो थोड़ा बचा हुआ तेल है वो इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट अ लिटिल बिट, बिकॉज हमारे जो अंडे का मिक्सचर है दैट इज ऑलरेडी नाइस एंड फेयरली ग्रीसी। ओके, अब इस तेल को रखते हैं साइड में। जैसे ही पैन थोड़ा गर्म हो जाए, ये जो पूरा मिक्सचर हमने तैयार किया है दैट विल गो इनटू द पैन। ओके, अब यहाँ ना फ्लेम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यू डोंट वांट इट टू बी बबलिंग एंड वो सिजल नहीं आएगा, बिकॉज आपको अगेन स्लो हीट में अंडे को पकाना है। अंडा बहुत जल्दी पक जाता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओवरकुक ना करें। नाउ माई हेल्दी एडिशन ऑफ सम कैरेट्स एंड सम juliennes ऑफ ग्रीन कैप्सिकम। हल्का सा इसे हम अंदर भी डाल देंगे। अगेन इस स्टेज में भी हम थोड़ा सा सीजन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर स्टेज में ना थोड़ा सीजनिंग करें, अदरवाइज जो सॉल्टीनेस है, जो फ्लेवर है वो अंदर तक नहीं जाता। साथ ही मैंने थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स भी डाला है, अगेन माय एडिशन, एंड अ डैश ऑफ पेपर। पेपर यू कैन अवॉइड ऑल्सो। एंड नाउ वी विल स्लोली लेट दिस कुक। अब द ओनली ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस एंटायर रेसिपी, ये जो हमने ऑमलेट बनाया है ना, एक साइड से तो ये पक जाएगा अभी जो हमने जिस स्टेज पे इसे छोड़ा है। अब इसे हमें दूसरे साइड से भी पकाना है, एंड फॉर दैट यू नीड टू यूज अ बिग प्लेट। अब थोड़ा प्लेट बड़ा इसलिए होना चाहिए ताकि जो ऊपर से अगर उसका थोड़ा लिक्विड पार्ट हो वो लीक भी करेगा ना, तो प्लेट में ही लीक होगा एंड उसे फिर वापस पैन में ट्रांसफर करना होता है। चलिए अब ध्यान से इसे खोलते हैं एंड वील सी हाउ मच ऑफ इट इज डन। लुकिंग नाइस। देखिए साइड्स सॉलिडिफाई हो गए हैं एंड ऊपर से थोड़ा सा अभी भी gooey है। मैं थोड़ा सा नीचे से देखते हैं, ओह इट्स नाइस एंड ब्राउन। टाइम टू फ्लिप दिस ओवर। तो इसे बड़ा ध्यान से करना होगा। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। इसे मैं ले लेती हूँ अपने काउंटर पर। Look at this, कितना सुंदर लग रहा है, राइट? Now this entire omelette is going to go back in the pan. थोड़ा सा तेल और जो हमारा रिमेनिंग ऑयल था हल्का सा उसे डाल दीजिए। वैसे नहीं भी डालेंगे तो कुछ होगा नहीं। आई हैव यूज्ड अ नॉन स्टिक पैन, बट जस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। अब बड़े ध्यान से इस पूरे ऑमलेट को हमें वापस स्लाइड इन करना है। Just gonna do that. लवली। बस अब सिर्फ 1 या 2 मिनट और, ताकि जो हमने वेजिटेबल्स डाले हैं उसमें थोड़ी सी ब्राउनिंग आ जाए, दूसरे साइड से वो हल्का सा पक जाए। बट लाइक आई हैव बीन सेइंग, अंडे को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट बिकॉज दिस इज अ नाइस थिक स्पेनिश ऑमलेट, यू जस्ट वांट कि इट्स एंटायरली कुक थ्रू इन ऑल द लेयर्स। चलिए, लवली। Look at this, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसे आप ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप, whatever you like। मैं क्या शेप में काट रही हूँ देखते रहिए।
लुक एट दिस, कितने सुंदर लग रहे हैं, राइट? एंड सोचिए कितने होलसम है, फुल ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ द एग्स, nice complex carbs with potatoes and minerals and vitamins with so many vegetables. हुआ ना complete snack attack. अब इसे आप शाम को खिलाइए या सुबह 11 बजे खिला दीजिए, 1-2 पीस ही बच्चे खाएं, पेट भर गया and they are ready to go. In fact, टिफिन के लिए भी ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है, so do try it. I am going to now dig in and you're going to subscribe to Amrita Raichan Chef and Beyond ताकि मेरी ढेर सारी रेसिपीज जैसे जैसे मैं अपलोड करती जाऊं वैसे वैसे आपको पता चले। यहाँ पे बेल आइकन भी दबाइए ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए, till we meet again, bye.